पवन सिंह, मनोज तिवारी जैसे बड़े बड़े सुपरस्टार को उतारा जा रहा है प्रचार प्रसार के लिए। सर वो रचनिया बजनिया कितना भी साज बाज उतार लो, मनोरंजन का साधन हो गया लोगों के लिए। यहाँ पर अच्छी बात है, किसी बहाने लोगों का मनोरंजन भी हो जा रहा है। कभी भी इस तरीके से अपने प्रचार में भी समय नहीं दिया करते थे। आज एक पीके के चलते पूरे भारत के बड़े बड़े नेता को यहाँ पे सुरमा को उतरना पड़ा। क्यों? अभी हम लोग जनसुराज के कार्यालय पर पहुंचे हैं और यहाँ पर काफी लोग बैठे हैं। सारे लोगों का कुछ बातचीत करेंगे और कुछ जानेंगे कि क्या है राय विचार, क्या है प्रचार अभी कैसा चल रहा है। ये एक सर है, कोर कमेटी के अध्यक्ष हैं। मेरा नाम सरवर अली है। मैं प्रदेश में महासचिव और अभी इस वार्ड 39 में आप खड़े हैं। ये वार्ड 39 का ये ऑफिस है, कार्यालय है और मैं उसका प्रभारी हूँ। आप ये समझ लीजिए कि आप तकरीबन हम लोगों के साथ 1 घंटे से चल रहे हैं। मैं आपको वॉच कर रहा हूँ। आप खुद बताएं कि इस जो माहौल में आप घूम रहे हैं, आपका क्या इस पे प्रतिक्रिया है, वो मैं जानना चाहता हूं। प्रतिक्रिया हम आपका जानना चाहेंगे कि आप लोग घूम रहे हैं। हम तो एक वार्ड में 1 घंटा से घूमे बाइट के लिए, लेकिन आपका क्या है, मतलब माहौल क्या बना है? आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि एक अकेला प्रशांत किशोर और पूरे देश की भाजपा की कार्यकर्ता, MP, MLA, एक्स MLA, एक्स MP, पूरा यहाँ पे एक वार्ड में 5 MLA और MP यहाँ पे कैंप कर गया है। इससे पता चल रहा है कि जनसुराज पार्टी और यहाँ की बांकीपुर विधानसभा की जनता पूरी तरह से बदलाव के स्थिति में है और बदलाव करके रहेगी। और यहाँ जो 35 सालों से अपने आप को वो गढ़ मान रहा है, हालांकि यहाँ जनता का गढ़ है। जनता जिसको चाहेगी उसको जिताएगी और जनता ने मन बना लिया है कि इस बार देश की आवाज, बिहार की आवाज प्रशांत किशोर को यहाँ से विधायक बना के सदन में भेजना है, जो एक बड़ी आवाज बने, जो बिहार और देश की लोग सुने। एक चीज ये हमारा नहीं है, पर्टिकुलर हमारा सवाल नहीं है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि प्रशांत जो है प्रशांत किशोर जी, ये पटना के नहीं है, बाहरी है। इस पर सवाल ज्यादा चल रहा है क्योंकि यहाँ के जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता है सब ये इस चीज को लेके अपना बयान दे रहे हैं। अभी नित्यानंद राय जी भी बात कर रहे थे इधर भौर पोखर पे ही। क्या जानना चाहते हैं भैया, ये बताइए, बांकीपुर की विधानसभा की का वोटर है कि बाहर से वोट देने आएगा? नहीं, बांकीपुर के वोटर है। बांकीपुर विधानसभा का वो वोटर अगर प्रशांत किशोर जी को एक अच्छा व्यक्ति मान रहा है, अच्छा विचारधारा वाला मान रहा है, तो फिर बांकीपुर की विधानसभा की जनता वोट दे रही है। किसी के कहने से क्या हो सकता है? वही लोग कह रहे हैं जो हार देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि इस बार 35 साल जो एक ही परिवार का लोग जो कुछ भी नहीं किया, जनता को छोड़ दिया, अपने पलायन कर गया, वैसे लोग इस तरह की आवाज उठा रहे हैं। 40 स्टार प्रचारक उतारे हैं और इसके बावजूद आप बोल रहे हैं कि जीत जाएंगे। कैसे जीतेंगे? अरे भैया, जनता हमारे साथ है और 40 स्टार प्रचारक ही नहीं, मैं तो पहले ही शुरू में बताया कि 6000 MLA, MP, एक्स MLA और कार्यकर्ता मध्य प्रदेश से, हरियाणा से, राजस्थान से आकर यहाँ एक अकेला प्रशांत किशोर सभी के नाक को चबा दिया, इसलिए कि बांकीपुर विधानसभा की जो प्यारी मतदाता है वो प्रशांत किशोर जी को प्यार दे रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? आप फिजा देख रहे हैं, न फूल, न खुशबू, न कोई रौनक, और उस पे कांटों की जहालत नहीं देखी जाती। हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, हमें इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। आप बांकीपुर के गली गली घूम रहे हैं, गली की स्थिति देख रहे हैं, जल जमाव की समस्या देख रहे हैं, लोगों के चेहरे पर आप प्रशांत किशोर को ऐसी भावना से देख रहे हैं, बहुत उम्मीद की किरण प्रशांत किशोर को देख रहे हैं आप, बांकीपुर की जनता। और बांकीपुर की जनता जो आज समझ रही है कि अगर हमारा विधायक प्रशांत किशोर होता है तो ये वर्ल्ड वाइड फेमस विधानसभा होगा। और आज भी बाई इलेक्शन है, लेकिन बांकीपुर को पूरे बिहार के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में अगर जाना जा रहा है तो प्रशांत किशोर की वजह से जाना जा रहा है। और प्रशांत किशोर को बांकीपुर में उतना मोहब्बत मिल रहा है, उतना प्यार मिल रहा है और बड़ी तादाद में लोग वोट करने जा रहे हैं। आप देखेंगे 3 तारीख को बहुत ही भारी बहुमत से प्रशांत किशोर चुनाव जीतने जा रहे हैं। काफी अलग अलग पार्टी भी अब इनको सपोर्ट करने लगी है, जैसे कि JJD पार्टी, लालू जी के जो बड़े बेटे के पार्टी है, वो भी सपोर्ट की है। उस पर क्या कहना चाहेंगे? आप देखिए, आप जब बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ता के जो बच्चे जब पिटा रहे हैं तो वो अपने माँ बाप को समझा रहे हैं
कि तुमने कैसा हिंदुस्तान, कैसा प्रदेश दिया। और आप अगर अभी भी हम लोगों को भविष्य देखते हैं तो प्रशांत किशोर के साथ खड़े हो जाइए, जो विकास की राजनीति करते हैं, जो धर्म की राजनीति नहीं करते। और आज सभी धर्म के लोग, सभी युवा युवती प्रशांत किशोर के लिए लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं और बड़ी तादाद में प्रशांत किशोर को वोट होने जा रहा है। जहां तक रह गई दूसरे राजनीतिक पार्टी की बात, प्रशांत किशोर का कद उतना बड़ा है, उसके सामने एमएलए का कद कुछ भी नहीं है। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि हम लोग सदन में वैसे बिहार की आवाज को भेज रहे हैं, बिहार के बेटे को भेजने जा रहे हैं, जो बिहार की आवाज हिंदुस्तान की आवाज बनेगी एक दिन, और ये बांकीपुर से शुरुआत होने जा रही है। एक भाई साहब है हमारे पास, कब से बोल रहे थे कि हमसे कुछ हमारे मन में है जो बोलना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोग जो है ये ऑब्जर्व किए हैं कि धीरे धीरे बीजेपी को और डर, दिन पर दिन डर जो है बढ़ते जा रहा है। कैसे बढ़ेगा डर? इसलिए के बताते हैं ना, छोटा सा एग्जांपल हम आपको देना चाहेंगे कि जब हम लोग कहीं जाते हैं, जब क्रॉस होता है, जब एक दूसरे का काफिला, पदयात्रा का काफिला, तो उस दौरान जो है उनके अंदर जो घबराहट जो होती है, वो घबराहट साक्षात प्रतीत ये होती है कि बंदा जो है बिल्कुल जो है हार, मतलब उनको ये एहसास हो गया कि अब हम हार गए हैं। उनको बीजेपी को हार का डर। अभी यहाँ पर नित्यानंद राय जी आए थे, वहाँ पर महिलाएं कुछ बैठी थी, बोल रहे थे कि हम हाजीपुर से सब्जी लेके आएंगे और जीतने के बाद यहीं पर बनाया जाएगा और खाएंगे। कहने के लिए तो कुछ भी बोल दे कि कहीं से अदर कंट्री से हम सब्जी मंगा ले, कुछ भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करवा ले, उससे क्या हो जाएगा। आप 3 तारीख का इंतजार कीजिए ना, 3 तारीख को भारी बहुमत से प्रशांत किशोर जी निकल रहे हैं, क्योंकि बांकेपुर जो है ना, एक विधानसभा का चुनाव नहीं है, पूरे भारत देश का एक चुनाव ये बन चुका है। क्योंकि भारत देश के प्रमुख लोग जो है इस चुनाव को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं, बहुत गंभीरता से देख रहे हैं। कुछ महिलाएं भी हैं जन स्वराज के, आप क्या कहने चाहिए? बड़ा मेहनत कर रही हैं, हम देख रहे हैं कि गली गली में घूम रही हैं, प्रचार कर रही हैं। क्या लग रहा है कि प्रशांत किशोर जी जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? ये तो माहौल ही बता रहा है सर। इसके पहले भी 2025 में देखेंगे, इसके पहले भी तो चुनाव हुआ है यहाँ पर विधानसभा का, विधायकी का चुनाव। कभी आप देखें कोई एमएलए, कोई विधायक को आप गलियों में देखे हैं? आप देख लीजिए क्या स्थिति। बोल रहे हैं कि रिजेक्टेड लोग हैं, 2025 में रिजेक्ट हो गए थे, फिर भाग आजमा रहे हैं। अरे कहने के लिए कुछ भी कह देंगे, कहने के लिए क्या लिए हैं ये लोग। कितना भी अब साज बाज बजवा लेंगे, उससे कुछ नहीं होना। कितना भी नचनिया उतार लेंगे लोग झांसे में नहीं आएगा इस बार लहर बता रहा है, आपको माहौल बता दे रहा है। इस बार बांकीपुर की जनता मन बना ली है, चंडीगढ़ रहेगी। पवन सिंह, मनोज तिवारी जैसे बड़े बड़े सुपरस्टार को उतारा जा रहा है प्रचार प्रसार के लिए। सर वो नचनिया बजनिया कितना भी साज बाज उतार लो, मनोरंजन का साधन हो गया लोगों के लिए यहाँ पर। अच्छी बात है, किसी बहाने लोगों का मनोरंजन भी हो जा रहा है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। इस बार बदलाव तो होगी रहेगी। ये जीत प्रशांत किशोर की, हम लोग की जीत नहीं होगी, बांकीपुर की जनता की जीत होगी। बांकीपुर की जनता की जीत होगी, यहीं से इतिहास लिखा जाएगा। क्या बोलना चाहिए? और बांकीपुर विधानसभा का चुनाव है, लेकिन लोग थक हार गए हैं। भाजपा के राजतंत्र से जो है ना, प्रजा लोकतंत्र जो है घबरा गए हैं। अब चाह रहे हैं कि राजतंत्र हम लोग को निकलना कैसे है, तो फिर प्रजा को लाना है, प्रजा बहाल करना है, इसलिए प्रशांत किशोर को लाना है। इसलिए विधानसभा में चाहिए हम लोग को एक बोल्ड आवाज बोलने वाले व्यक्ति को है प्रशांत किशोर। त्रस्त है जनता, ये राजतंत्र से जनता त्रस्त है। लोग चाह रहे प्रजातंत्र, अंग्रेज का जो शासन जो चल रहा था ना, वही शासन है भाजपा सरकार में। तेज प्रताप यादव ने समर्थन दिया जन स्वराज को, उसको अरेस्ट करता है या फिर छोड़ता है, या फिर सिटी मॉल से अरेस्ट करके 1:30 बजे रात में प्रशांत किशोर जी के समर्थन जब किया, तब तेज प्रताप जी को जेल भेज दिया। स्टूडेंट के प्रोटेस्ट में तेज प्रताप जी आए, उनका खमियाजा जो है ये भाजपा वाले को भुगतना पड़ेगा। एक सर है, बड़ा काफी समय से साथ में है, कुछ इनसे बात करेंगे। आप भाजपा के इनके जन स्वराज के प्रचार प्रसार में लगे हैं, क्या माहौल लग रहा है यहाँ पर? लोग कह रहे हैं कि जीतने के बाद ये बाहरी हैं, क्या फ्लैट लेके रहेंगे यहाँ पर?
सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। ये हम और आप नहीं, ये बांकीपुर की आम आवाम की ये आवाज़ है। इस बार प्रशांत किशोर आएंगे और ये जो फ्लैट लेने की बात करते हैं, ये आप सिर्फ ये बिहार की बात क्यों कर रहे हैं? आने वाले समय में हमारे प्रशांत किशोर जी पूरे भारत के पैमाने पे देखा जाएगा और भारत का एक दिन इतिहास बदलने का काम अगर करेंगे वो तो हमारे प्रशांत किशोर जी करेंगे। पहले अपने बिहार में आज तक हमारे इस बांकीपुर विधानसभा में नितिन नवीन कभी भी इस तरीके से अपने प्रचार में भी समय नहीं दिया करते थे। आज एक पीके के चलते पूरे भारत के बड़े बड़े नेता को यहाँ पे सुरमा को उतरना पड़ा। क्यों? एक पीके का डर था। और ये प्रशांत किशोर नहीं है, ये आम आवाज, आम लोगों की आवाज बन के ये अपने सदन में आवाज को बुलंद करेंगे, उनके अधिकार के बारे में लोगों के पास बताएंगे कि आज क्यों इस तरीके से बीजेपी के लोगों को उतरना पड़ा। एक प्रशांत किशोर ने लोगों के अंदर में जो उसका जो अपना ताकत था उसे जताने का काम किया, उसे जगाने का काम किया, उसे जनाने का काम किया कि पब्लिक के पास में ताकत क्या होता। भाजपा इल्जाम लगा रही है कि ये काला धन लेके उड़ा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देखे होंगे, भाजपा के मंत्री लोग के कहना है कि ये काला धन लुटा रहे हैं। कहां से धन ला रहे हैं कि इतना प्रचार प्रसार में जन स्वराज के प्रशांत किशोर जी लगा रहे हैं? उस पर क्या कहना चाहेंगे? ये बताइए, अगर ये आपका सवाल जो है, ये सवाल आपका है या फिर और किसी का सवाल है? हम आपसे जानना चाहेंगे, ये सवाल आपका है या फिर और किसी का सवाल है? ये सवाल ही गलत है आपका, ये सवाल ही गलत है। ये प्रशांत किशोर जी ये किसी का धन लेके लुटा रहे हैं। आप इन लोगों से पूछिए कि किसी प्रशांत किशोर जी किसी को पैसा भी दिए हुए हैं? हाँ बोलिए ना। देखिए, इस चुनाव, ये जो चुनाव हो रहा है, समझ जाए कि ईश्वर का साथ है प्रशांत कुमार के साथ। सिर्फ ईश्वर का साथ है और ईश्वर के साथ जो रहेगा उसकी जीत पक्की है। एक शब्द में बोलता हूं कि जब विराट रूप जब देखता है कोई किसका, कंकाल का, तो कंकाल जो है विराट रूप जब देखता है तो भगवान साक्षात आ जाते हैं और कहते हैं कि ईश्वर ही विराट रूप है, समझो मैं तुम्हारे साथ आया हूँ। तुम काफी लोग भी यहाँ पर खड़े हैं, सबका राय जानेंगे। क्या इस बार किसको वोट देना है? वोट नाम हो गया है ना। देखिए, वोट हमें यहाँ की जनता जान रही है कि 30-35 सालों में क्या स्थिति रहा है यहाँ का। तो जनता अब बेवकूफ़ नहीं है, वो जाति जमात के नाम पे, दारू के नाम पे, मुर्गा के नाम पे वोट नहीं करती है। अब समझती है कि दारू बिकता है। दारू तो बंद है ना बिहार में। अरे बंद कहाँ है? चलिए ना भैया, गली गली में मिलता है। कहाँ मिलता है? बिल्कुल बिल्कुल, हर जगह मिलता है। हर गली, महिला से लेके बच्चे तक बेच रहे हैं, महिलाओं से लेके बच्चे तक यहाँ बेच रहे हैं। देखिए, क्या इस बार किसको देना है? बस मतलब बस जिनको देते आए उन्हीं को देंगे ना सर। बीजेपी बढ़िया है। हाँ, परिवर्तन ही संसार का नियम होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको, आपके नज़र में काम नहीं हो रहा है तो यहाँ पे परिवर्तन करना चाहिए। और एक बात और हम आपको बता देते हैं, ये जो प्रशांत किशोर जी हैं उम्मीदवार हैं, नेशनल लेवल का उम्मीदवार है। अगर प्रशांत किशोर जी यहाँ से जीत जाते हैं तो ये बांकीपुर जो है ना भैया, ये पूरा देश जाएगा, इसका पूरे देश में से जाएगा, क्योंकि बीजेपी। चलिए, एक सर यहाँ पर कुछ पूरे देश का नेता यहाँ पर उतार चुका है बीजेपी। अभी क्या बोल रहे थे सर? बोलिए। हाँ बोले सर ना, ये बदलाव होना चाहिए। देखिए, गरीब आदमी के राशन खत्म हो गया, राशन खत्म हो गया। बदलाव हो भाई, क्यों ना 40 साल से देखा समझा। 40 साल तो भाई रोटी खाते हैं, रोटी खाएगा, भात नहीं खाएगा। भात खाएगा ना भैया, खाएगा ना भी भात, पुलाव खाएगा नहीं। राशन के बाद राशन के कोटा खत्म हो गया। कितना आदमी हो गया ना? अरे राशन का कोटा खत्म हो गया, कार्ड बंद हो गया। इस बार काफी उम्मीद है कि बदलाव होगा। आप जो बोलिए वही होगा ना भैया। आप लोग हम बोलेंगे तो हाँ, तो आप जो किए वही होगा। आप बोलेंगे, आपको हाँ वोट तो देना बोलिए, है, पावली हमको बोलिए वोट ना, थोड़ी ना देना है। हमको वोट देना, बदलाव करना चाहिए सर। आप वोट देकर बदलाव करेंगे, हम वोटर नहीं है, हम बदलाव नहीं करेंगे। आप बदलाव आपको करना है। दीजिएगा तभी ना होगा सर। हम क्या देंगे? हम वोट देंगे, हम आप जो बोलिएगा वो चलाएंगे। बदलाव होना चाहिए ना सर।
लेकिन राशन की दुकान में राशन कितना बंद होगी, राशन कंट्रोल का राशन कार्ड बंद हो गया। ठीक है, तो काफी लोग इस बार